Namaskar, my name is NK Shahi. Today we are going to learn get used to. We use get used to talk about the process of becoming familiar with something. It means हमें किसी चीज की आदत हो जाती है, हम किसी चीजों से घुल मिल जाते हैं, हमें किसी चीज की आदत हो जाती है, हम किसी चीज के आदी हो जाते हैं या अभ्यस्त हो जाते हैं या familiar हो जाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में आप गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ रूल्स और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक हेडिंग लिखा है मैंने, गेट यूज्ड टू समथिंग एंड समवन। टू बिकम फैमिलियर विद समथिंग एंड समवन। इस कॉन्टेक्स्ट में आप गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको गेट ऑब्लिक गेट्स लगाना है। गेट्स का इस्तेमाल आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, जैसे ही, शी, इट और सिंगल नेम यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। गेट का यूज आप प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे, जैसे आई, वी, यू, दे और राम और श्याम, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जो कि प्लूरल हो। फिर आपको यूज्ड लगाना होगा। यूज्ड यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। इसकी शक्ल ही ऐसी है, ये सेकेंड थर्ड फॉर्म की तरह ना सोचे, ये सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सब में यूज्ड का ही इस्तेमाल होगा क्योंकि यह एक एज एन एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है। फिर आपको टू लगाना है, फिर आपको समथिंग एंड समवन का इस्तेमाल करना है, जिस चीज के आप आदी होते हैं, अभ्यस्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे गेट यूज्ड टू द न्यू एनवायरमेंट वेरी सून। वे लोग जल्दी ही नए वातावरण में घुल मिल जाते हैं। नेक्स्ट, पीपल गेट यूज्ड टू नेगेटिव थिंग्स वेरी इजिली। लोग बहुत आसानी से नकारात्मक चीजों के आदी हो जाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में आप गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चों को वीडियो गेम की आदत हो जाती है, कुछ लोगों को किताबों की आदत हो जाती है, कुछ लोगों को चाय की आदत हो जाती है, या ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि किसी के लिए न्यू है और उससे यूज्ड टू होने की कोशिश कर रहे हैं वो। यानी गेट यूज्ड टू का मतलब सब्जेक्ट किसी चीज से आदी हो रहा है या सब्जेक्ट को किसी चीज की आदत हो रही है। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब हम नेगेटिव का रूल सीखने जा रहे हैं। नेगेटिव में आपको कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स बनाना हो तो आप गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल नेगेटिव में कर सकते हैं। जैसे, उसे किताबों की आदत नहीं होती है, उसे किसी भी चीज की आदत नहीं है, या ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए जहां पे सब्जेक्ट को किसी चीज की आदत नहीं है, ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए रूल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको डू डज लगाना है। डज आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे और डू आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। फिर आपको नॉट लगाना है, फिर आपको गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है, फिर आपको समथिंग एंड समवन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। यूज्ड नेगेटिव में भी यूज्ड ही रहेगा क्योंकि यह एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है। इसकी शक्ल ही ऐसी है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी डज नॉट गेट यूज्ड टू स्ट्रेंजर्स वेरी क्विकली। मतलब वह जल्दी अजनबियों से घुलती मिलती नहीं है। शी डज नॉट गेट यूज्ड टू एनीथिंग। उसे किसी भी चीज की आदत नहीं है। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप नेगेटिव में गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसे बुक्स की आदत नहीं है, उसे बाहर खाने की आदत नहीं है, उसे वीडियो गेम्स की आदत नहीं है, या ऐसे किसी भी नेगेटिव एग्जाम्पल के लिए आप गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल नेगेटिव में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव का रूल सीखने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव में हम हिंदी में क्या से स्टार्ट करते हैं, यानी हमें सवाल पूछना पड़ता है, जैसे क्या लोगों को सोशल मीडिया की आदत हो जाती है, क्या लोग फास्ट फूड के आदी हो जाते हैं, या क्या लोगों को किसी चीज की आदत हो जाती है। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए रूल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।
इंट्रोगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको डूडस लगाना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर गेट यूज्ड टू, फिर आपको समथिंग एंड समवन का इस्तेमाल करना होगा जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल, डू पीपल गेट यूज्ड टू सोशल मीडिया, क्या लोगों को सोशल मीडिया की आदत हो जाती है। नेक्स्ट, डू पीपल गेट यूज्ड टू फास्ट फूड, क्या लोगों को फास्ट फूड की आदत हो जाती है। तो हिंदी में आप क्या से स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश में डूडा से स्टार्ट करेंगे। ऐसे आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे क्या बच्चों को वीडियो गेम्स की आदत हो जाती है, क्या लोगों को किसी चीज की आदत हो जाती है। और ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल सीखने जा रहे हैं। इसमें हमें हिंदी में क्या और नहीं की सहायता से सेंटेंसेस बनाना होता है। जैसे क्या बच्चों को वीडियो गेम्स की आदत नहीं है, क्या उसे किताबों की आदत नहीं है, क्या उसे फास्ट फूड की आदत नहीं है, क्या उसे किसी भी चीज की आदत नहीं है। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए रूल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको डूडस लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर नॉट लगाना होगा, फिर आपको गेट यूज्ड टू लगाना होगा, फिर आपको समथिंग एंड समवन का इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, डू पीपल नॉट गेट यूज्ड टू दिस लैंग्वेज, क्या लोगों को इस भाषा की आदत नहीं है। नेक्स्ट, डज शी नॉट गेट यूज्ड टू एनीथिंग, क्या उसे किसी भी चीज की आदत नहीं है। तो आप ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कर सकते हैं। हिंदी में आपको क्या और नहीं लगाना होगा। और ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए जहां पे क्या सब्जेक्ट को किसी चीज की आदत नहीं है, अभ्यस्त नहीं है, या आदि नहीं है, या फेमिलियर नहीं है, ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में एग्जांपल्स बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है डब्ल्यू शैमली का। इसमें आप डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स की सहायता से सवाल पूछ सकते हैं, जैसे लोगों को फास्ट फूड की आदत क्यों हो जाती है, बच्चों को गेम्स की आदत क्यों हो जाती है। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज्ड टू का इस्तेमाल डब्ल्यू शैमली की सहायता से कर सकते हैं। चलिए रूल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं डब्ल्यू शैमली के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स लगाने होंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर। फिर आपको डूडल्स का इस्तेमाल करना होगा, फिर सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर गेट लगाना होगा, फिर यूज्ड टू, फिर आपको समथिंग एंड समवन का इस्तेमाल करना होगा जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डू पीपल गेट यूज्ड टू न्यू थिंग्स, लोग नई चीजों के आदी क्यों हो जाते हैं, या लोगों को नई चीजों की आदत क्यों हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाई डू पीपल गेट यूज्ड टू नेगेटिव थिंग्स, लोग नकारात्मक चीजों के आदी क्यों हो जाते हैं, या लोगों को नेगेटिव थिंग्स की आदत क्यों हो जाती है। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप डब्ल्यू शैमली की सहायता से सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे बच्चों को गेम्स की आदत क्यों हो जाती है, लोगों को न्यूज की आदत क्यों हो जाती है, लोगों को फास्ट फूड की आदत क्यों हो जाती है। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज्ड टू का इस्तेमाल डब्ल्यू शैमली की सहायता से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब हम डब्ल्यू शैमली का नेगेटिव का रूल सीखने जा रहे हैं। इसमें आप डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स की सहायता से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे बच्चों को किताबों की आदत क्यों नहीं होती है, लोगों को नए जगह की आदत क्यों नहीं होती है। और ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल डब्ल्यू शैमली की सहायता से कर सकते हैं। चलिए अब रूल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं डब्ल्यू शैमली के नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स लगाने हैं, फिर आपको डूडल्स लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर आपको गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है, फिर आपको समथिंग एंड समवन का इस्तेमाल करना है। नॉट को आप पहले लाके डोंट और डजंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डू यू नॉट गेट यूज्ड टू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी की आदत क्यों नहीं है। नेक्स्ट, व्हाई डू स्टूडेंट्स नॉट गेट यूज्ड टू बुक्स, स्टूडेंट्स को किताबों की आदत क्यों नहीं होती है। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप डब्ल्यू शैमली की सहायता से एग्जांपल्स बना सकते हैं। होप आपको गेट यूज्ड टू
कि सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है होमवर्क के लिए। बच्चों को गेम्स की आदत हो जाती है, लोगों को फोन की आदत क्यों हो जाती है, मुझे इस लैपटॉप की आदत नहीं है, उसे नए लोगों की आदत नहीं है, क्या उसे टीवी की आदत है। ये सारे एग्जांपल्स को बना के आप कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल हम किसी चीज का आदी होना, अभ्यस्त होना, फेमिलियर होना, यूज्ड टू होना के कॉन्टेक्स्ट में हम करते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।